जब कोई ईमानदारी से पत्रकारिता करता है और सच को उजागर करता है तो उसे मार दिया जाता है, तो आरोप झेले जाएंगे। आखिर पत्रकार करें तो करें क्या? आप किनको पत्रकार मानते हैं और किनको नहीं, ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप पत्रकार किसको मानते हैं आज की डेट में। और मुकेश चंद्राकर के साथ जो हुआ, क्या वो सिस्टम का फेलियर नहीं है? जो काम सिस्टम को करना चाहिए था, भ्रष्टाचार की जड़ों को उजागर करने का, वो काम पत्रकार साहसी 28 साल का मुकेश चंद्राकर कर रहा था। साथियों, न्यूज फोल्डर में आज कोई औपचारिक बात नहीं होगी। आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ उस साहसी और निर्भीक पत्रकार की, यानी मुकेश की, जिसकी जान एक बेईमान और भ्रष्टाचारी ठेकेदार ने ले ली, ऐसा आरोप है। साथियों, आज मैं वीडियो की शुरुआत करते हुए बड़े भारी मन से आपको ये बात कह रहा हूं कि खबर बनाने वाले भी कभी कभी खबर बन जाते हैं, और ईमानदारी से आवाज उठाने वाले पत्रकारों का अंजाम कई बार इस कदर बुरा हो जाता है कि उनके शव को छत विचित कर दिया जाता है, उनके शरीर पर जख्म बना दिए जाते हैं, जगह जगह से काट दिया जाता है और उनकी लाश को सेप्टिक टैंक में डालकर सबूत के तौर पर खत्म करने के लिए वहां सेप्टिक टैंक बना दिया जाता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं साहसी पत्रकार 28 साल के युवा मुकेश की, जो छत्तीसगढ़ के बासागुड़ा गांव के रहने वाले थे, जिनका जन्म बासागुड़ा में हुआ। आप यकीन मानिए कि उस जगह पर जहां स्कूल का नाम लेने से ही आपकी जान ले लेगा कोई, वहां रहकर उन्होंने पढ़ाई की और अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत न्यूज 18 से की। उसके बाद एनडीटीवी का हिस्सा रहे और एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर बस्तर जंक्शन चलाते थे, जिसके 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे। साथियों, मुकेश कोई आम पत्रकार नहीं थे, वो साहसी, निर्भीक, ईमानदार, जोश और जुनून से भरे एक युवा पत्रकार थे। आप यकीन मान सकते हैं कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर नक्सलवाद के इलाके में वह ग्रास रूट पर रिपोर्टिंग करते थे। वो महिलाओं की, आदिवासियों की, नक्सल प्रभावित इलाकों की, पुलिस की कोशिशों की, लाल आतंक की खबर ग्राउंड से दिया करते थे। और मुकेश को दर्दनाक मौत झेलनी पड़ी। आपको बता दें, तो जब शव को पुलिस ने देखा तो मुकेश के शव पर जगह जगह कट लगे हुए थे, गहरे निशान थे, गहरे जख्म थे, जैसे उन्हें यातनाएं दी गई हो मारने से पहले। एक पत्रकार अगर सच बोले तो बुरी मौत मारा जाएगा, और चुप रहे तो गोदी मीडिया कहलाएगा या बिका हुआ दलाल पत्र कहलाएगा। यह आज के समाज ने ठान लिया है कि पत्रकारों पर उंगली उठाओ और अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाओ, अपने कर्तव्य की इच्छा कर लो। गौरी लंकेश, मुकेश और ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने पत्रकारों के, जिन्होंने को सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और आज हम मुकेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी यही मामला है कि मुकेश ने एक सड़क ठेकेदार सुरेश के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके काली करतूतों के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार की थी। और उस रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट दर रिपोर्ट मुकेश सच के लिए आवाज उठा रहे थे, भ्रष्टाचार को सामने ला रहे थे। मामला था एक सड़क को बनाने का, जिसमें 110 करोड़ रुपए की लागत दिखाई गई और प्रशासन ने 90% कीमत उसको ठेकेदार को, यानी सुरेश को, दे भी दी। मुकेश पत्रकारिता कर रहे थे। और ये करोड़ों रुपए के घोटाले क्या सिर्फ पत्रकार की जिम्मेदारी थी समाज के सामने सच को लाने की? ये जिम्मेदारी थी सीबीआई की, ये जिम्मेदारी थी होम मिनिस्टर की, ये जिम्मेदारी थी सीवीसी की, ये जिम्मेदारी थी सतर्कता विभाग की, ये जिम्मेदारी थी और तमाम विजिलेंस डिपार्टमेंट की, जिनका काम था इस सच को सामने लाना। जो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं उन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वो इस भ्रष्टाचार को रोके। लेकिन सबने आंखें मूंद कर इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। और आखिर में जब इस भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए मुकेश जैसे साहसी पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, ईमानदार पत्रकार सामने आया, तो उसकी कीमत क्या हुई? उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं आपको बता दूं कि मुकेश कितने भावुक इंसान थे। जब उनके चैनल पर 75,000 सब्सक्राइबर हुए तो उन्होंने अपने एक साथी से ये बात शेयर की कि आज माँ होती तो कितना खुश होती, क्योंकि हमने कड़ी मुश्किलों से पढ़ाई की है, कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, बड़ी मुश्किल हालतों में पढ़ाई की है, आज माँ बहुत खुश होती। आप मुकेश की बहादुरी का एक बात से और अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2021 में जब सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, तब मुकेश आगे आए और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा उस जवान को वापस लाने में। जो अपनी बाइक के ऊपर जवान को वापस लेकर लौटे, जिसकी वीडियो खूब वायरल हुई और खूब चर्चित हुई, वहां जाकर मुकेश ने बात की और अपना अहम योगदान दिया और देश के एक जवान को बचा के लाने में अपनी भूमिका निभाई। ऐसे साहसी पत्रकार जो आदिवासी महिलाओं की, जो नक्सलवाद की, पुलिस की, लाल आतंक की, फैले भ्रष्टाचार की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी उस इलाके में जहां लाइट 2 दिन नहीं आती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में रहकर कितना अंतर हो सकता है। ऐसे दुर्गम हालातों में, जिन्हें रिमोट एरिया कहा जाता है, अगर वहां किसी सरकारी ऑफिसर को या किसी सरकारी अधिकारी को भेजा जाता है तैनाती के नाम पे, तो रिमोट एरिया के नाम पर तनख्वाह भी ज्यादा दी जाती है, क्योंकि वो रिमोट एरिया होते हैं, वहां खतरे ज्यादा होते हैं, जान के जोखिम होते हैं। ऐसी जगह पर बिना कुछ लिए वह पत्रकारिता कर रहे थे। साथियों, आज बड़ा मन दुखी है कि हम कब तक ऐसे अपने साथी खोते रहेंगे एक एक करके। आप लोग हमारे लिए आवाज उठाइए या मत उठाइए, लेकिन कम से कम हमारी इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो हमारे लिए आवाज उठा सकें। आज हमें जरूरत है अपने ही पत्रकार समुदाय को भी एकजुट करने की। इस बात से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि सारे पत्रकार बिके हुए हैं। हाँ, संभव है कि कुछ पत्रकार हमारे पेशे की चमक देखकर इसमें शामिल हो गए हों और अपनी पत्रकारिता की आड़ में यौन प्रकरण कर रहे हों, इस बात से मैं इंकार नहीं करता, लेकिन बहुत सीमित संख्या में है वो लोग। बाकी सब 90% से ज्यादा लोग ईमानदारी से आज अपनी पत्रकारिता का जो है जीवन धरोहर कर रहे हैं। साथियों, आज पत्रकारों को एकजुट होने की जरूरत है। दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, कोई भी स्टेट हो, हम स्टेट नहीं देखेंगे। हम देखेंगे सिर्फ कि मुकेश के साथ गलत हुआ, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे, मांग रखेंगे। और मेरी भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से, स्टेट राज्य से, सब सरकारों से मेरी मांग है कि मुकेश के परिवार की आर्थिक मदद के लिए आगे आएं और मुकेश के परिवार को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। और इस मामले में गृह मंत्रालय से विशेषकर मेरी अपील है कि वह कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जो हम पत्रकारों के लिए एक नजीर बने कि यदि किसी ने हमारे साथ गलत किया तो वह भी नहीं बचेगा। और अंत में मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए मैं यही कहूंगा कि मुकेश, तुमने अपना फर्ज खूब निभाया अपनी जान देकर। अब हमारी बारी है तुम्हारे लिए आवाज उठाकर। जय हिंद साथियों। जब कोई ईमानदारी से पत्रकारिता करता है और सच को उजागर करता है तो उसे मार दिया जाता है, तो आरोप झेले जाएंगे। आखिर पत्रकार करें तो करें क्या? आप किनको पत्रकार मानते हैं और किनको नहीं, ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप पत्रकार किसको मानते हैं आज की डेट में। और मुकेश चंद्राकर के साथ जो हुआ, क्या वो सिस्टम का फेलियर नहीं है? जो काम सिस्टम को करना चाहिए था, भ्रष्टाचार की जड़ों को उजागर करने का, वो काम पत्रकार साहसी 28 साल का मुकेश चंद्राकर कर रहा था।